नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ उमेश शर्मा। खबरों की ओर करने से पहले नजर डालेंगे अभी तक के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं Micron Light counts on us. Group of Industries. Asian Color Coated Spark Limited. Oscar Super Speciality Hospital and Trauma Center. Rush Cars Private Limited. Showroom for Test Drive. देश में संक्रमितों की संख्या 37,000 के पार पहुंची। कोरोना ने ली 1200 से ज्यादा लोगों की जान। हरियाणा में 350 के करीब पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। रोहतक की महिला की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। गोहाना के खानपुर मेडिकल कॉलेज में हुई जांच में हुई पुष्टि। रोहतक के पहाड़ा मोहल्ले में ही रहती है महिला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता को लॉकडाउन 3 में बनाए गए ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के बारे में दी जानकारी। और किरण चौधरी ने किसानों की फसल खरीद, पेट्रोल डीजल और बढ़ते दाम और नए टैक्स को लेकर मनोहर सरकार को लिया आड़े हाथ। कहा यह सरकार जनता विरोधी। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2293 नए मामले सामने आए हैं और 71 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 37,336 हो गई है, जिसमें से 26,167 सक्रिय हैं और 9,951 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 1218 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 350 के आंकड़े को पार कर चुका है। अंबाला में कोरोना से दूसरी मौत हुई है और कोरोना पीड़ित बुजुर्ग का इलाज चंडीगढ़ पीजीआई में चल रहा था, लेकिन आज उन्होंने दम तोड़ दिया। और चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ में कोरोना के 6 और मरीज मिले हैं। रोहतक की रहने वाली एक महिला में कोरोना की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि ये महिला पहाड़ा मोहल्ले की है और इसका मायका गोहाना में है, जहां पर जाने के बाद वहां स्थित खानपुर मेडिकल कॉलेज में महिला की स्वास्थ्य की जांच कराई गई तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद गोहाना के वाल्मीकि मोहल्ला के 12 लोगों को शक के आधार पर सोनीपत भेज दिया गया है। तो वहीं रोहतक के पहाड़ा मोहल्ले में भी लोगों की जांच शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जनता को लॉकडाउन 3 में बनाए गए ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के बारे में जानकारी दी है। लॉकडाउन का पीरियड फिर से बढ़ा दिया गया है। 17 मई तक अब ये लॉकडाउन 3 चलने वाला है। इस बार लॉकडाउन के लगने से कल यानी 4 तारीख से कुछ उसमें पहले की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, खास करके आर्थिक गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए छूट भी दी गई है। और उस छूट देने में पूरे क्षेत्र को, देश भर में हर प्रांत में जिलानुसार 3 प्रकार के जोन बनाए गए हैं: ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। इन तीनों क्षेत्रों में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुसार वहां की सब गतिविधियां ये चालू होंगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी ने किसानों की फसल खरीद, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। सरकार ने जो है दोहरी मार उनके ऊपर डाल दी है। पेट्रोल डीजल जो है इतना महंगा कर दिया। बस का जो किराया है वो 85 रुपीज से लेकर 100 रुपए तक जो है कर दिया है। तो ये बस का किराया जो है ये आम जन की जेब के ऊपर ही डाका है, क्योंकि गरीब आदमी के अलावा तो और कोई बस में चलेगा नहीं। साथ ही साथ जो है वैट और डीजल के ऊपर जो है 1-1 रुपया जो है बढ़ाकर ये भी जो है आम जन जो है, किसान भाई है, आम है, उनकी जेब के ऊपर डाका है। क्योंकि ये जो आज के दिन जो है किसान जो है वैसे ही त्राही त्राही हो रही है पूरे देश के अंदर। वैट और टैक्स जो है वो बढ़ाकर डीजल और पेट्रोल के ऊपर, ये बहुत ही जो है घातक काम जो है आम जनता के साथ सरकार ने करा है। रोहतक के गांव मायना से विशाल मायना को एनएसयूआई का राष्ट्रीय महासचिव बनाने पर गांव में खुशी की लहर है। एनएसयूआई का राष्ट्रीय महासचिव चुनने पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और एनएसयूआई के अध्यक्ष नीरज कुंदन का हार्दिक धन्यवाद किया। बता दें कि विशाल मायना पहले एनएसयूआई के सचिव पद पर कार्यरत थे
और इस दौरान उन्हें पंजाब, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया और कांग्रेस पार्टी ने उनकी मेहनत को देखते हुए आज NSUI का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है। कांग्रेस के इस फैसले के बाद मायना गांव और आसपास के बाकी गांवों में काफी खुशी की लहर है। लॉकडाउन लागू हुए 40 दिन से भी ज्यादा बीत चुके हैं और ऐसे में अब हरियाणा के तमाम जिलों में बने शेल्टर होम्स में रह रहे प्रवासी मजदूरों का धैर्य भी जवाब देने लगा है और ये प्रवासी लोग अपने घर उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात जाने की मांग करने लगे हैं। रोहतक में भी DC कार्यालय के बाहर प्रवासी मजदूर इकट्ठा हुए और DC RS वर्मा से मुलाकात करने की जिद करने लगे, लेकिन गेट पर खड़े सुरक्षाकर्मियों ने इन प्रवासी मजदूरों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। इन लोगों ने पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करने के किया है और साथ ही इन्हें अंदर जाने से रोका जा रहा है। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द इन्हें अपने घर वापस भेजा जाए। यहाँ से बस जाएगी, हमारे को दौड़ते हुए यहाँ पे 1 हफ्ता हो गया और यहाँ आने के बाद से हमारे को भगाते हैं। अभी कह रहे हैं कि डंडे मार देंगे, ये कर रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर, तो काहे लिए आए हो? बस जाएगी तो सर हम बताएंगे। सर यहाँ पे हम भूखे मर रहे हैं और ये बस की बात कर रहे हैं। कितने जने हो आप टोटल? सर हमारे यहाँ पे कम से कम 30 बंदे हैं यहाँ पे अभी और बाकी सारे कमरे पे हैं। सर किसी बंदे को सर 2 दिन खाए हुए हो गया। सर खाएंगे कहाँ से? या ना यहाँ आने के बाद इनके पास आते हैं, ना हमारे कुछ बताते हैं, ना कुछ कहते हैं। किसी बंदे को कुर्सी बंदे फेंक के मार दिए, किसी कुछ करके मार दिया। सर ये कौन सी तरीका है? कुछ नहीं बता रहे हैं सर। यहाँ पे आने के बाद भी कुछ नहीं कह रहे हमारे से। सर ये कौन सी बात है? रह कहाँ पे रहे हो फिलहाल? अभी हम हिसार बाईपास पे रहते हैं सर, हम गुरुद्वारा के पास। रोहतक में स्थित बाबा बालकपुरी धाम में शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक लगाया गया, जिसमें कई लोगों ने आकर ब्लड डोनेट किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर रोहतक DC RS वर्मा, LPS बाजार के MD राजेश जैन, समाजसेवी राजेश उर्फ टीनू लांबा और वैश्य संस्था के पूर्व अध्यक्ष नरेश जैन शिरकत करने पहुंचे। गणमान्य लोगों का कहना था कि कोरोना आपदा में खून की कमी को देखते हुए इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और यहाँ काफ़ी संख्या में लोगों ने आकर रक्तदान किया है, जिससे इस आपदा में कोरोना महामारी से लोगों की जान बचाई जा सकेगी। ओम नमो नारायण। सद्गुरुदेव स्वामी बालकपुरी महाराज जी की असीम कृपा से महंत श्री स्वामी बालकपुरी धर्मार्थ विद्यालय की ओर से आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके अंदर अब तक 55 यूनिट हो गया है और ये गुरु महाराज जी की कृपा से हमारे को उम्मीद है ये कम से कम 100 पार जाएगा। और जो आए रक्तदाताओं का सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जिन्होंने अपने आकर के रक्तदान महादान है ये पुण्य कार्य में अपना योगदान दिया है। और जब ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, ऑब्वियसली कई दिनों से लॉकडाउन होने के कारण ब्लड की कमी होना स्वाभाविक है और ये इस समय जो दिया हुआ ब्लड है वो ब्लड बैंक में जाकर के हमारे आवश्यकता वाले जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा काम आएगा। धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस आपदा की घड़ी में वो इतना महान कार्य कर रहे हैं और सबसे मेरी यही अपील है कि आज गवर्नमेंट ने अगले 2 हफ्ते के लिए फिर से लॉकडाउन बढ़ाया है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रख के करें। अपने आप को इस बात से और अब सिखाएं कि भी अगले 2 साल तक हम सोशलाइजिंग नहीं करेंगे। देश और इस आपात स्थिति में जो हालात देश के चल रहे हैं उस वक्त इन हमारे रक्तदाताओं ने जो आज अपना रक्तदान करके, दान सब महान है लेकिन रक्तदान आज के टाइम पे करना और घर वालों और परिवार वालों अपनी ताकत को दिखाना, ये सबसे बड़ा दान आज जो दिया है। ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। आज यहाँ बहुत संख्या में ब्लड डोनर्स आ रहे हैं और मैं सभी का आह्वान भी करता हूँ कि इस समय में ब्लड की बहुत कमी हो गई थी और इसलिए ये जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं और सभी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें भाग लेना चाहिए। लॉकडाउन 3 के चलते केंद्र सरकार MHA द्वारा जो गाइडलाइन और दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके चलते रोहतक में सभी व्यापारी और व्यापार मंडल, हरियाणा सरकार और स्थानीय प्रशासन ने उपायुक्त से बाजार खोलने की व्यवस्थाएं और किस किस ट्रेड को छूट दी जाएगी इस बारे में विस्तार से जानकारी देने की मांग की है, ताकि जो व्यापारी या ट्रेड खोलना चाहते हैं वो अपनी तैयारी कर लें और असमंजस की स्थिति दूर हो।
बुलचंडंग ने कहा कि सभी व्यापारियों में असमंजस और भ्रम की स्थिति बनी हुई है और इस पर से पर्दा उठाया जाना बहुत जरूरी है। इसकी अधिसूचना और दिशा निर्देश और गाइडलाइन सार्वजनिक की जाए। भिवानी जिले के युवा भी अब नशे से अछूते नहीं रहे। यहां पुलिस ने एक युवक को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। ये युवक मूल रूप से रोहतक जिले का है और महज 19 साल की उम्र में खुद भी हेरोइन का सेवन करता है और इसकी तस्करी भी करता है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है कि ये युवक हेरोइन किससे लेकर आया और किसको बेचने की फिराक में था। दिनौद गेट चौकी इंचार्ज दशरथ ने बताया कि ये युवक रोहतक जिले का है और अब ये रोमियो नामक युवक भिवानी में अपने पिता के पास रहता है। ये युवक महज 19 साल का है और इसके पास से 19 ग्राम 97 मिलीग्राम हेरोइन बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि इस हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करीब 2 लाख रुपए है। उन्होंने बताया कि आरोपी युवक से पूछताछ की जा रही है कि युवक ये हेरोइन किससे लेकर आया था और किसे बेचने जा रहा था। चौकी प्रभारी ने बताया कि हेरोइन का नशा बहुत बुरा है जिसे चाहकर भी नहीं छोड़ा जा सकता। में गिरफ्तार किया, क्या बरामदगी हुई? माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर जिला पुलिस भिवानी द्वारा नशा के कारोबारियों की धरपकड़ के लिए हमेशा प्रयास जारी हैं। कल नूनसर जोड़ के पास से एक युवक को हीरोइन सहित काबू किया गया। हीरोइन का वजन किया गया तो 19 ग्राम 97 मिलीग्राम हुआ, जिसकी कीमत बाजार में करीब 2 लाख रुपए के आसपास है। पीने का भी काम करता है और बेचने का काम भी करता था। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन फिलहाल नहीं, दीजिए इजाजत, नमस्कार।